कब का सवाल हुआ कि हम राजद के कार्यकर्ता हैं, सरकार मेरी है, तो राजद या किसी दल राजनीतिक दल में रहना एक अलग चीज़ है। लेकिन ये गंगा कटाव जब से शुरू हुआ 2012 से, उस समय से हम लोग इसमें सक्रिय हुए। उसमें शाहनवाज जी थे सांसद जी, उनसे बात किया तो उन्होंने फ्लड फाइटिंग और उसके बाद एंटी इरोजन कार्य कराया। फिर 8 साल कटाव नहीं हुआ, फिर कटाव भयानक शुरू हो गया 2018 में। हम लोग काफ़ी भागा दौड़ी किए। रानी दियारा में पहले एंटी इरोजन कार्य चलाया जा रहा था, लेकिन अधिकारियों के द्वारा, ग्रामीणों के कुछ व्यक्तियों के द्वारा अभद्र व्यवहार के कारण ऐसा भावनात्मक रिपोर्ट लिखा गया था जो सरकार यहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं थी। हम गंगा कटाव संघर्ष समिति के सचिव पद पर हैं और हम लोग एक टीम बनाकर आपके वर्तमान में जो मंत्री हैं जल संसाधन के, संजय कुमार झा जी, ट्रांजिट कैंप में जाकर मिले। उन्होंने आश्वासन दिया, फिर फ्लड फाइटिंग कराया। फ्लड फाइटिंग के दौरान ही मेरा गांव 1.5 वार्ड 11 और थोड़ा अंश 14 गंगा में विलीन हो गया। उसके बाद एंटी इरोजन कार्य आया गया, एंटी इरोजन कार्य कराया, लेकिन उस बार एंटी इरोजन के कार्य को गंगा नदी में विलीन, गंगा नदी अपने ढंग से ले ली। पुनः हम लोग दौड़े, फिर एंटी इरोजन कार्य आया जो 2021 का कार्य है, वह आप भी देख रहे हैं। जहाँ तक एंटी इरोजन का कार्य कराया गया वह हमारे यहाँ सफल हुआ। फिर फ्लड फाइटिंग की बात हुई। कल मैं एग्जीक्यूटिव साहब से बात किया था, मैंने कहा कि आपका जो एंटी इरोजन कार्य अप वार्ड में जिस जगह ख़त्म होता है उससे 50 मीटर की दूरी पर 3 जगह कटाव हो गया, आप महाशय क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने आश्वासन दिया, बालू वहाँ डंपिंग कराया गया है, बोरी नहीं, बोरी में बालू में बोरी भराने का आदेश है। मैंने कहा कि अभी तक एक बोरी भी नहीं भराया गया है। तो उन्होंने उसके बाद अपने जेई साहब को फ़ोन किया होगा, तो अभी हम देख रहे हैं कि बोरी में बालू भराने का कार्य शुरू है। और जहाँ तक हमारी इच्छा है, मैंने पहले भी कहा था, कहलगांव के विधायक माननीय पवन जी से भी बात किए थे। मैंने कहा था कि इस दियारा, कहलगांव और पीरपैती अंचल के दियारा जोन को अगर सरकार सुरक्षित करना चाहती है तो बटेश्वर में 3 किलोमीटर लंबा अगर अस्पर बना दिया जाए तो इधर पानी आएगा ही नहीं, कटाव होगी ही नहीं और हम लोग पूर्ण शांति से अपना जीवन यापन करेंगे। क्या लगता है नेता जी, इस बोरी में जो बालू करके यहाँ पे कटाव को रोकने का प्रयास किया जाएगा, क्या लगता है बोरी से रुक सकता है कटाव, कि इसके लिए जियो बैग रहता तो बेटर रहता? पत्रकार महोदय, ये जियो बैग का प्राविधान अभी नहीं होता है, वह अक्टूबर दिसंबर में फाइनल होता है, जो एंटी इरोजन का कार्य कहलाता है। ये फ्लड फाइटिंग का काम है और फ्लड फाइटिंग के दौरान यही बालू का बोरा, जो कि उसमें लिखा भी होगा मार्का कि ये WRD लिखा हुआ है, उसी बैग में दिया जाता है। और हम तो 2-3 साल से तपवा वाले सब देख रहे हैं कि विभाग के अथक प्रयास के बाद हम लोग बच रहे हैं, लेकिन इसका तत्काल ये निदान है। लेकिन अस्थायी निदान मेरा एक ही है कि बटेश्वर में अगर तोफिल के सीध से 3 किलोमीटर लंबा अस्पर बनाया जाए तो हम लोग पूर्णतः बाढ़, कटाव सभी से सुरक्षित हो जाएंगे। ये मेरी आंतरिक आत्मा बता रही है। वैसे तो हम इंजीनियर हैं नहीं, लेकिन रात दिन आपके विभाग से जुड़े हुए हैं, उनके काम करने के तरीके से कुछ हम लोगों को अनुभव होता है कि ऐसा कार्य कराने के बाद हम लोग सफल हो जाएंगे। और जो आंदोलन है, ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन सरकार जब कहने पर सुन ही रही है तो हम लोग कहाँ झंडा उठाते फिरें। हाँ, क्या लगता है कि अभी जो कटाव तेजी से कुछ दिन पहले से ही, कितना दिन पहले कटाव हो रहा है यहाँ पे? यहाँ 2018 से अभी इस साल जो बढ़ोतरी हुई, अभी कटाव अपवार्ड स्ट्रीम में है। 14 में अभी हम लोग गए थे जी। हम लोग देखे कि अभी तेजी से पश्चिम और की तरफ से, गांव की तरफ से तेजी आ रहा है। उसको रोकने के लिए अगर अभी तक कुछ नहीं किया गया है, अगर शाम तक अगर नहीं दिया जाए, वहाँ पे सुरक्षा नहीं किया जाए, तो गाँव में भी डूब सकता है पानी। मैं कल बात किया था एग्जीक्यूटिव साहब से,
कि मैंने पहले भी कहा था एंटी इरोजन कार्य अप स्ट्रीम में जहां समाप्त होती है उससे 50 मीटर और अप स्ट्रीम में 3 जगह धंसान हो गया है, जो कि एंटी इरोजन के कार्य को कल खतरे में ला सकता है और जिसके कारण गांव भी शक्ति में आ जाएगा। तो इसके लिए एग्जीक्यूटिव साहब ने मुझे मतलब बताया कि कार्य जल्दी करेंगे और बोरी भराने का कार्य उन्होंने कहा था, आदेश दिया था, लेकिन मौसम के वजह से जब इनके कनीय अभियंता जो थे इनसे जब बात की तो उन्होंने कहा बरसात को लेकर थोड़ा सिलाई मशीन चलाया जाता है, बरसात में संभव नहीं है, इसलिए हमके मौसम का तो मार सबको झेलना है। और हमें लगता है कि अगर अप स्ट्रीम में मैंने कहा है कि एग्जीक्यूटिव साहब कल या परसों आएंगे, मुझे जैसा पता है, तो मेरा कहना होगा कि आप अप स्ट्रीम के लूप में 3 या 4 लेन में आप परको पाइल डलवा दीजिए, ताकि नीचे का करंट अगर टूटता है तो ऊपर आप ये कटाव निरोधी कार्य से भी उसको आप सुरक्षित कर सकते हैं। ये तो हम बोलेंगे, हालांकि आपके कनीय अभियंता से हम बोले हुए हैं, एग्जीक्यूटिव से ये बात नहीं बोले हैं कि आप परको पाइल गिरा दीजिए। जब वो जांच करने आएंगे, जब वो देखेंगे तो उस समय हम लोग प्रस्ताव रखेंगे। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुबोध कुमार यादव, घर टपुआ, गंगा कटाव संघर्ष समिति पीरपैती कहलगांव के हम सचिव पद पर हैं।